स्वच्छता शिविर लगाया गया झुग्गी झोपड़ियों में सेक्टर 33 में लगाया गया है। जिस तरह से बच्चे, तस्वीरें हरियाणा के करनाल की आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से स्वच्छता शिविर लगाया गया वरिष्ठ नागरिक मंच की ओर से। और झुग्गी झोपड़ी के जो बच्चे हैं उनको आज सिखाया जाएगा कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को साफ सफाई कर, और आप साफ सफाई अगर रखते हैं तो स्वस्थ भी आप रहेंगे। वरिष्ठों का मंच है, जो वरिष्ठ लोगों का मंच है वो आपका यहाँ पर स्वागत करता है। बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, देखिए आपको एक छोटी सी, आप बड़े प्यारे हो सबसे पहले। दूसरी बात कि आप सभी को पता है कि आज एक बड़ा शुभ दिन है। वो क्या है, हमने आज का दिन आपके लिए क्यों चुना? का दिन बहुत शुभ है। आप सभी की माताएं हैं, यहाँ भी कुछ माताएं बैठी हैं, ठीक है। आज के दिन को हम मदर्स डे के नाम से पुकारते हैं। पता है किसी बच्चे को? ये गुड। क्या पता आपको क्या दिन है आज? किस लिए होता है ये? देखो बैठो, जितने भी माता आपको सुबह उठाती है, आपको चाय पानी देती है, आपको रोटी देती है, आपसे प्यार करती है, आपको चोट लग जाए आपकी चोट के ऊपर मरहम लगाती है, वो आपको रोने नहीं देती, हंसाती है, हर बात पे मुस्कुराती है, खुद खाना नहीं खाती, आपको खाना खिलाती है। तो इसलिए दुनिया में माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। परमात्मा के बाद माँ का दर्जा है, उसके बाद बाकी सभी दर्जे आते हैं। हम सब उसके बाद हैं, सबसे पहले माँ है। तो इसलिए इस दिन को मनाने के लिए हम इस दिन का नाम जो है मदर्स डे रखा हुआ है हमने। ये आज से 100 साल से भी पहले से मनाया जा रहा है। ये बड़ा शुभ दिन है, इसलिए हमने आपके लिए ये दिन चुना कि आज के दिन में आप बच्चों के साथ हम स्वच्छता अभियान के ऊपर बातें करें। और आपको जैसे आपके घर में आपकी माता, आपके बच्चे, आपके पिता आपको बताते हैं कि आपको सुबह उठकर क्या करना होता है, चाय मिलती है तो उससे पहले क्या करना होता है, आपको सुबह नहाना होता है या नहीं नहाना होता, या आप शौच जाते हैं, लेटर बाथ जाते हैं, ये सारी बातें जो है आज हम आपके साथ जो है रूबरू यहाँ बैठकर आपसे करेंगे। तो बच्चों, इसलिए मदर्स डे को हमने आज के दिन आपके लिए चुना कि माता को समर्पित करेंगे ये दिन। तस्वीरें हरियाणा के करनाल के हम आपको दिखा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक मंच की ओर से स्वच्छता शिविर लगाया गया, और ये स्वच्छता शिविर की अगर बात की झुग्गी झोपड़ियों में लगाया गया, उन बच्चों को जो बच्चे हैं उन बच्चों को आज किटें दी जाएंगी, चाहे वो टूथब्रश है, ताकि झुग्गी झोपड़ी के बच्चे जो हैं वो भी स्वस्थ रह चुके। ये स्वच्छता शिविर वरिष्ठ नागरिक मंच की ओर से लगाया गया। तमाम वरिष्ठ नागरिक के सदस्य जो हैं वो यहाँ पहुँचे, और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के बीच जो है तमाम सदस्य जो हैं वो पहुंचे हैं। और इस शिविर का उद्घाटन की अगर बात की जाए तो प्रीतम प्यारी गुप्ता जो 94 साल की हैं उनसे करवाया जा रहा है। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। धन्यवाद माता जी। अभी अभी आपके सामने हमारे देख सकते हैं प्रीतम प्यारी गुप्ता जो करनाल की रहने वाली हैं, और उन्होंने इस स्वच्छता शिविर का उद्घाटन जो है वो किया है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। प्रीतम प्यारी गुप्ता ने रिबन काटा है इस स्वच्छता शिविर। तो आप देख सकते हैं कि स्वच्छता शिविर का उद्घाटन प्रीतम प्यारी गुप्ता ने किया है, और वरिष्ठ नागरिक मंच को अपनी जो राशि जो है उनके पास धन है उनमें से उनको दान के रूप में राशि भी वरिष्ठ नागरिक मंच को दी है प्रीतम प्यारी गुप्ता ने। हमारे वरिष्ठ नागरिक मंच के प्रधान जी, सभी साथियों व बच्चों, आप ये बताओ इनाम देना चाहते हो?
हाथ उठाओ जो बच्चे इनाम लेना चाहते हैं। तो कोई भी बीच के अंदर बोलेगा नहीं, ध्यान से सुनेंगे। पहले कर दें बस इनके बाद जो बच्चा बीच के अंदर बोलेगा उसको इनाम नहीं मिलेगा, ये नोट कर लो। बस बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। हाँ, तो आज हम आपकी कॉलोनी के अंदर आए हैं, आपको हाल देखने के लिए, सुनने के लिए और कुछ समझाने के लिए। फिर बच्चों तुम्हारा ध्यान इधर है, मेरी तरफ देखो और मत करो। कारों में चलना चाहते हो, कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, कोठियों में रहना चाहते हो, बोलो मेरे को। हाँ हाँ या ना? हाँ बोलो। हाँ जी ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों तुम भी मतलब कॉलेज में पढ़ सकते हो, कारों में चल सकते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा? तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। कितने बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं? तुम्हारे हाथ उठाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तुम्हें मालूम है अब जो हमारे देश के राष्ट्रपति बने अब्दुल कलाम, वो एक समुद्र के किनारे झोपड़ी में रहते थे, पता है तुम्हें? नहीं पता है। अरे वो भी एक झुग्गी झोपड़ी वाले थे, जो हमारे देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने, सबसे बड़े पुरुषा है और राष्ट्रपति बने इस देश के। उन्होंने लेकिन क्या थी, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया आज मैंने इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनना है, और आगे जाकर के वो राष्ट्रपति भी जनता ने उनको बना दिया। आपने क्या बच्चों अब्राहम लिंकन का नाम सुना है? नहीं सुना? सुना भी होगा जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं। बैठ करके पढ़ता था एक सड़कों की लाइट, हाँ सड़कों की लाइट पर, खंभों की लाइट में पढ़ता था वो। लेकिन वही बच्चा आगे जाकर के अमेरिका का राष्ट्रपति बना। तुम्हें ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तुमने क्या नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है, जो कि फ्रांस का सम्राट था? नहीं सुना होगा, लेकिन वो बच्चे बोलने का बहुत कम। जो नहीं उठा करो, आगे से 6 बजे उठो, पानी पियो और सुबह फिर नहा करके ब्रश वगैरह करो। इसके बारे में आपको जो है हमारे दूसरे साथी विस्तार से बताएंगे। आप इस चीज का ध्यान रखिए कि सुबह उठकर आपने जब लेटरिन बाद जाना है, उसके बाद आकर जब हाथ धोने अच्छी तरह, हाथों को बार बार धो। हाथों से कीटाणु आते हैं, मुंह में जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। हाथ को धोते रहो साबुन के साथ, या साबुन नहीं तो पानी के साथ, अच्छे स्वच्छ साफ पानी जहां भी मिल जाए वहां से धो लो। उसके बाद ये पेस्ट ब्रश लेकर पेस्ट करना है, अपना दांत साफ करने हैं, जीभ साफ करनी है। उसके बाद चाय या कुछ लस्सी जो भी खाना पीना है उसके बाद शुरू करना है। अभी मेरे और साथी आपको इन चीजों के बारे में जो है पूरा ज्ञान देंगे। आप बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं प्रीतम प्यारी गुप्ता ने स्वच्छता शिविर में जहां उद्घाटन किया, वहीं बच्चे को किट दी गई ताकि वो ब्रश कर दांत साफ कर सके और नहा धोकर स्वच्छ रहे। तो आप देख सकते हैं तमाम सेक्टर 32-33 के बच्चों के बीच में वरिष्ठ नागरिक मंच पहुंचा। इन बच्चों की सुध ली। आज मदर डे है और इन बच्चों के लिए सुरक्षा किट इसको कहेंगे, स्वास्थ्य किट इसको कहेंगे। इन बच्चों को ब्रश दिए जा रहे हैं, कोलगेट दी जा रही है, साबुन दिए जा रहे हैं, शैम्पू दिए जा रहे हैं, ताकि ये बच्चे, आप देख सकते हैं किस तरह की हालत में बच्चे रहते हैं। लेकिन वरिष्ठ नागरिक मंच ने इन बच्चों के बारे में सोचा और इन बच्चों को अब किट दी गई है ताकि ये बच्चे अपने बालों को साफ कर सकेंगे, अपने दांतों को साफ कर सकेंगे और स्वस्थ अगर रहेंगे, अगर आप साफ सफाई रखेंगे तो ये बच्चे स्वस्थ भी रह सकेंगे। वहीं कई समाजसेवी संगठनों की बात के तहत शिक्षा इन बच्चों को दी जा रही है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आज मदर डे पर ऐसे ही झुग्गी झोपड़ियों में पहुँचें। और आज का दिन जो है हमारा वरिष्ठ नागरिक मंच है। वरिष्ठ नागरिक मंच ये सभी हमारे वरिष्ठ साथी हैं। तो शमशेर सिंह संधू जी हमारे चीफ जो हैं, शिक्षक हैं, यानी
मुख्य, और अरोड़ा साहब हमारे फाउंडर प्रधान हैं, तो मैं सेवक हूँ, मुझे इन्होंने प्रधान चुना है। तो वरिष्ठ नागरिक मंच समय समय पर कोई ना कोई ऐसा कार्य करता रहता है जो समाज के हित में हो। और काफ़ी पिछले 5-6 सालों से हमने बहुत छोटे छोटे कैंप अपनी ही 4 दीवारी में अपने ऑफिस के अंदर लगाए, वहाँ भी बाहर के लोग भी आ जाते हैं। लेकिन इसी कड़ी के अंदर हमने पिछले माह 3 अप्रैल को जो है पार्क हॉस्पिटल के साथ एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया वरिष्ठ नागरिकों के लिए। हमने ये सोचा कि वरिष्ठ नागरिक जो है एक ऐसी उम्र के पड़ाव पर हैं जिन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी एलिमेंट होती रहती है, तो वो क्यों ना हम कई बार हम आलस में या बीमारी की वजह से जा नहीं पाते, चेकअप नहीं करवा सकते, तो उससे क्या होता है कि हमारी बीमारियां बढ़ती रहती हैं। तो हमने ये सोचा क्यों ना हम ये इनके द्वार पर ही ऐसा जो है कार्यक्रम करें जिससे इनका हेल्थ चेकअप हो जाए। तो वो फ्री मेडिकल चेकअप के अंदर हम लिपिड प्रोफाइल वगैरह, इनके ब्लड टेस्ट वगैरह सारे करवाए, और शुगर का HbA जो क्वार्टरली एवरेज टेस्ट होता है वो भी करवाया, BP चेक करवाए, दांतों की चिकित्सक को बुलाकर दांतों का और आइज का सारा वो अरेंजमेंट करवाया। और उसमें 114 लोगों ने जो है अपने टेस्ट करवाए, और 150 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और उनकी 3 दिन के अंदर रिपोर्ट भी आ गई, उसके अकॉर्डिंगली जो है मेडिसिन भी उनकी शुरू हो गई। तो वही बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे ही साथियों का कुछ सुझाव था कि हम लोग हमेशा 4 दीवारी के अंदर ही सब कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम समाज के लिए समाज में उतरे, समाज में सड़कों पे आएँ और लोगों का कार्य जो है तो लोगों के लिए कुछ ऐसा हितकारी तो करें जिससे लोगों का हित हो, बच्चों का हित हो, बूढ़ों का, सबका मतलब जो पूरे समाज के जो उत्थान हो। तो उस उत्थान की दृष्टि से हम, क्योंकि हम अक्सर यहाँ आते रहते हैं, बच्चों में कंबल वगैरह, जूते, चप्पलें, कपड़े, सर्दियों के, गर्मियों के, इनको सीज़न के मुताबिक वो सामान देते रहते हैं। तो उसके बाद हमने सोचा क्यों ना इस बार हम इन बच्चों के साथ, मदर्स डे एक बड़ा ऑस्पिशियस डे है, क्योंकि ये एक माँ को समर्पित दिन होता है, पूरे ये इंटरनेशनल मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज मदर्स डे था, हमने इसलिए 8 मई को चुना, क्योंकि हर साल के मई के महीने के दूसरे माह को संडे वाले दिन ही मदर्स डे इंडिया में सेलिब्रेट होता है, बाकी डिफरेंट जगह पर डिफरेंट होता है। तो इस जो आज का हमारा कार्यक्रम था, इसका नाम हमने रखा पर्सनल हाइजीन, यानी कि अपनी स्वयं की करा देगा सर। क्योंकि ये बच्चे हैं, ये झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, हमारे ही जैसे बच्चे हैं, हम अपने बच्चे को दुनिया भर की चीज़ें मुहैया कराते हैं, इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता समाज में। हाँ, बहुत लोग हैं, दानी बहुत हैं, करते हैं, लेकिन पैसा दे देते हैं, जी कर दो जी। आज सर किट बच्चों को प्रोवाइड की गई है, किट के अंदर क्या क्या है और क्या सोच के आप लोगों ने ये सोचा है कि ये बच्चे जो हैं, हमने इनको बच्चों को पिछले 5-4 साल से देख रहे हैं, हमें पता है इन बच्चों के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जिनको आप एनकैच कर सकते हो, जो इनको नहीं पता लगता, लेकिन ये मानते हैं, डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं। तो उसी चीज़ को हमने मद्देनजर रखते हुए ये सोचा कि इन बच्चों को जो है, इनको भी स्वच्छता के इसके दायरे में लाया जाए। आल्दो ये साफ़ है, लेकिन फिर भी इतने साफ़ हैं, इनको इनकी ज़रूरत है, ऐसे एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो उस एजुकेशन देने के लिए इनको हमने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों के अंदर साबुन दिया जाए, ताकि ये अपने बालों की सफाई रख सकें, अपने शरीर को सफाई रख सकें, उनका मन स्वस्थ रहे। और उसके साथ ही दांतों की सफाई के लिए इनको हम जो है, इसके लिए हमने साबुन दिया अपने बालों की सफाई और शरीर के लिए, और दांतों की सफाई के लिए हम इनको एक ब्रश दे रहे हैं, टूथ ब्रश, और एक जो है कॉलगेट की ट्यूब दे रहे हैं, ताकि ये सुबह उठकर ब्रश करें, अपना स्वच्छ रखें। और बालों के लिए शैम्पू के भी पाउच जो हैं इनको मुहैया करवा रहे हैं। तो इसी प्रकार कुछ इन लोगों को हम अपने विचार भी शेयर करेंगे, इनको समझाएंगे कि कैसे सुबह उठकर आपने शौच में जाना है तो कहाँ जाना है, खुले में नहीं जाना। जैसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उनका एक अभियान है, ये भी एक तरह का उसके साथ हमने जोड़ दिया, और हमने बहुत सारी चीज़ों को इसके साथ जोड़ दिया। तो आप लोग खुले में मत जाएँ, दूर करके जाएं जहां स्थान ना हो। आपकी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, आपके पास कोई टॉयलेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जहां जाएं पूरी चीज़ का ध्यान, व्यवस्था का ध्यान रखें कि किसी को आपके शौच से स्मेल ना आए और या किसी को हानि ना हो। और जब आप शौच करके आते हैं तो बैक्टीरियाज आपके हाथ में लग जाते हैं, कीटाणु लग जाते हैं। तो आप खुद आकर जहाँ आपको पानी मिलता है स्वच्छ, उस पानी से अपने हाथ धोएं, अपना साबुन से हाथ धोएं। फिर आकर ये जो हम उनको पेस्ट वगैरह दे रहे हैं, ये हम कार्य करते रहेंगे संजय जी आगे भी। इट इज़ नॉट दैट दिस इज़ द एंड, इट इज़ द बिगिनिंग।
खन्ना जी, मेरा एक सवाल ये है, इन बच्चों के लिए दानी लोग बहुत पहुंचते हैं झुग्गी झोपड़ियों में, फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, अखबार में बड़ी बड़ी फ़ोटो है, लेकिन इनकी शिक्षा के बारे में कोई नहीं सोचता, क्योंकि अगर जिनको शिक्षा मिल गई तो शायद दूसरों को खुद ये ज्ञान बांटना शुरू कर दें। तो शिक्षा के लिए कोई नहीं सोचता, फ़ोटो के लिए सब सोचते हैं। मैंने रैना जी पहले ही आपसे निवेदन किया कि हमारा ये आज शुरुआत है, दिस इज़ द बिगिनिंग। हम अपने वरिष्ठ नागरिक मंच में हज़ारों कार्य के आध्यात्मिक कार्य भी करते हैं, वहाँ साइंटिस्ट भी आते हैं, वहाँ डॉक्टर्स भी आते हैं, वहाँ जजेस भी आते हैं, वहाँ एडवोकेट्स भी आते हैं, और भी बड़े बड़े जो है पर्सनैलिटीज़ आती हैं, संत महात्मा भी आते हैं, अपने प्रवचन वचन रखते रहते हैं, अपने लेक्चर देते रहते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी आते हैं, मतलब तरह तरह के लोग आते हैं। हम अपने ही वरिष्ठ नागरिक मंच की समस्याओं को दूर करते हैं। लेकिन पहली बार जो हमने आज सोचा कि हम इन बच्चों को भी कुछ जाकर एजुकेट करें, तो शिक्षा का आपने सवाल उठाया, एजुकेट करना वो भी एक शिक्षा है। इन बच्चों को हम स्वच्छता से लेकर चल रहे हैं, ये भी एक पर्सनल जो एक इनकी स्वच्छता के बारे में हमने सोचा, ये भी सॉर्ट ऑफ एजुकेशन वी आर इम्पार्टिंग, हम इनको दे रहे हैं। तो इसी के साथ हमारी आगे की सोच ही, हम ये भी सोच रहे हैं कि क्यों ना यही जगह हमें बड़ी एक अनुकूल सी जगह लग रही है कि यहाँ पर कहीं एक छोटा सा हम ऐसा एक स्टॉल सा एक वुडन बना दें कि जिसके अंदर पंखे लगा दें, कि बिजली का कुछ सरकार से कुछ हमें कुछ सहायता मिल जाए। कुछ हम वरिष्ठ नागरिक मंच बड़े सारे हमारे साधन संपन्न हैं, किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं है, और दिल के भी दरिया दिल लोग हैं, पैसा देने में कोई पीछे हटने वाला नहीं, संकोच नहीं करता। तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, भगवान की कृपा से, परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे। तो हम इन बच्चों के लिए ही यहाँ पर एक स्कूल का भी जो है धीरे धीरे प्रबंध करने वाले हैं, और उसके लिए हमें अभी स्कूल शुरू नहीं हुआ, अभी हमारी सोच शुरू हुई है। सोच के साथ हमारे पास 4 टीचरें जुड़ गई हैं। सबसे खुशी की बात यह है भाई, हम पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, आप शुरू करो। तो ऐसा समाज में ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, समाज में शिक्षा के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन हाफ हर्टेडली काम करने से बेहतर है कि आप चद्दर डालकर सो जाओ। ऐसा काम मत करो जो हाफ हर्टेडली है। काम को करना है दिल से करो, तय दिल से करो, और उसको पूरा अमली जामा पहनाओ, लोगों को लगे, नहीं तो नहीं करो। और खाली लोगों को दिखाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए हमें नहीं चाहिए, फोटो फीवर नहीं हमें। हमारे विश्व नागरिक मंच में कभी कोई पत्रकार नहीं आता। हमारी मंथली मीटिंग भी होती है, क्वार्टरली मीटिंग भी होती है, वीकली भी होती है, एनुअली भी होती है, बट हमने कभी पत्रकारों को नहीं बुलाया। जब ये कैंप लगाने शुरू हुए इसलिए बुलाया कि लोगों को थोड़ा सा संदेश मिले कि हमारे साथ जुड़ो, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हमारे बहुत सारे जो साथी हैं तो बड़े मतलब खुश मिजाज हैं सारे, और पूरा सहयोग देते हैं। इन साथियों की वजह से ही मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ। कोई भी साथी ऐसा नहीं है कोई कहीं किसी का कोई विरोध करता हो, ना ही ऐसा मेंबर हमारा कोई ऐसा है। ठीक। तो ये आज का जो है हमने ओरल हाइजीन या आप इसको पर्सनल हाइजीन कह सकते हैं, पर्सनल हाइजीन का कैंप हमने सिर्फ इन बच्चों के लिए लगाया है। और आप सभी पत्रकार बंधुओं की जो है सहयोग से और आशीर्वाद से, इन बच्चों के प्यार से और इन सभी साथियों के आशीर्वाद से जो है, तो परमात्मा की कृपा से हमारा ये मुझे लगता है सक्सेस रहेगा। आप देख रहे हैं 100 बच्चा मैंने काउंट किया है, आई हैव काउंटेड मोर देन 100 बच्चे जहाँ बैठे हैं, बच्चे। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा रहेगा। अगर ये लगेगा तो हमें भी प्रोत्साहन, थोड़ा उत्साह तो हमारा बढ़ेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। तो हम इनके लिए फिर यहाँ आएंगे 1-2 महीने में, फिर यहाँ इससे भी अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे। आज हम इनको जो है प्रसाद के रूप में लड्डू मिठाई बांट रहे हैं, और ये सामान जो है इनकी सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए इनको बांट रहे हैं। जो किट जो आपको दिखाई है, और उसके साथ चाय का इनके लिए प्रबंध किया है, वो अक्सर हम करते रहते हैं। चाय में बिस्किट, रस्से, टॉफ़ियाँ, जो कुछ हमारे पास बना, जो लोगों ने दिया, वो सब उनको बांटने के लिए आए। बंधु साहब क्या कहेंगे, अगर स्वस्थ रहेंगे तो जो शरीर भी स्वच्छ रहेगा। बच्चे हैं, कोई ध्यान नहीं देता इनकी तरफ, फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं, लेकिन जिस तरह कदम उठाया आज, साफ़ सफाई के बारे में क्या कहेंगे? स्वच्छता जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जो स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर के अनुपस्थित है, और हमने ये बीड़ा उठाया है स्वच्छता का इन गरीब बच्चों के अंदर। और इसके साथ साथ हमने इनको अपने संबोधन में इनको प्रेरणा भी दी है, जीवन के अंदर आगे बढ़ना है, स्कूल के अंदर जाना है। आप भी आगे पढ़ करके भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो, और जिस तरह से अब्दुल कलाम बने। और जो हमने ये भी अनाउंस किया है, जो बच्चे फर्स्ट आएंगे उनको हम फिर इनाम भी देंगे। बच्चों को प्रेरणा देना हमारा उद्देश्य है। आप देख सकते हैं कि बच्चों को, नन्हे बच्चों को टॉफ़ियाँ दी जा रही हैं,
मिठाइयाँ दी जा रही हैं और बच्चों को हंसाने का काम भी किया जा रहा है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। मदर डे मनाया जा रहा है। इन बच्चों को जो है स्वच्छ रहने के लिए, ताकि ये बच्चे साफ सफाई से रह सके, वरिष्ठ नागरिक मंच की ओर से बार बार ये आह्वान किया जा रहा है कि आपको सफाई रखनी है। बच्चों को शैम्पू दिए गए हैं, बच्चों को टूथब्रश दिए गए हैं, बच्चों को ताकि प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। सभी बोले, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। सभी बोलेंगे, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। आज पूरे देश में मदर डे मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में वरिष्ठ नागरिक मंच आज करनाल के झुग्गी झोपड़ियाँ जो 32 सेक्टर में वहाँ पहुँचे और बच्चों को स्वच्छता किट दी गई। यूँ कहिए कि स्वच्छता शिविर लगाया गया बच्चों को, ताकि बच्चे अपने बालों को वॉश कर सकें। शैम्पू बांटे गए, टूथब्रश जो है वो दिया गया, कोलगेट दी गई। लेकिन इसके चलते ही वरिष्ठ नागरिक मंच नहीं रुका। जब वरिष्ठ नागरिक मंच ने देखा कि बच्चों को शायद शिक्षा की ज़रूरत है, अब सेक्टर 32-33 की झोपड़ियों में वरिष्ठ नागरिक मंच इन बच्चों को शिक्षा देने के लिए अब स्कूल खोलेगा, ताकि ये बच्चे भी शिक्षित हो सके। और जिस तरह के उदाहरण दिए जाते हैं कि झुग्गी झोपड़ी में पढ़ने वाले बच्चे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, अब ये झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे भी शिक्षा लेकर, पढ़कर, लिखकर राष्ट्रपति बन सकेंगे, आर्मी में जा सकेंगे, मास्टर बन सकेंगे। करनाल से मेरे सहयोगी हेमा वर्मा के साथ सावधान हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज के लिए संजय रैना की रिपोर्ट।